दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी का जो टीआरई 3 का रिज़ल्ट है और जो टीआरई 4.0 जो आने वाला है उसके बारे में। दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहला कि जो टीआरई 3 है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार में, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से अपने आप को जोड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, या इस बार भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल स्टडी विथ आशीष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी किसी भी तरह का जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको हम उसका समुचित जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो पहला मुद्दा जो आज का है वो उस पर बात करते हैं। टीआरई 3 का रिज़ल्ट जो है वो कब तक आने की उम्मीद है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले बीपीएससी चेयरमैन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि मिड अक्टूबर या उसके बाद रिजल्ट आने की संभावना है। पहला बात यह है कि इस बार इतना टीआरई 3 में डिले क्यों हो रहा है। जो उन्होंने जो कारण बताए कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है उससे जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा फिर हमारे पास शिक्षा विभाग का लेटर नहीं आएगा जो आरक्षण का मुद्दा है जिसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है पहले के नोटिस में कि सारे विभाग में जहाँ जहाँ भी रिक्ति हो रही है वो 50% आरक्षण के मुद्दे को लेकर के होना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार के जो पहले के जो आरक्षण बढ़ाए हुए आरक्षण उसको ख़त्म कर दिया, उसको हटा दिया। तो अब सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वो वेट करे या फिर 50% आरक्षण जो पहले से चला आ रहा है उसको लेकर के रिजल्ट निकाले। बीपीएससी बहुत बड़ा धांधली कर रहा है इस बार आंसर की से लेकर के रिजल्ट में। आपने टीआरई 1-2 में देखा होगा, आंसर की पहले दिन एग्ज़ाम दे के आप घर पहुँचे नहीं, आपको आंसर की मिल गया। और एक और रूल है, हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से। जब भी क्वेश्चन बनता है, मैं खुद क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, मैं जब भी कोई क्वेश्चन बनता है उसका आंसर की क्वेश्चन बनाने वाले को पहले ही भेजना पड़ता है आयोग को। जो पहला जो प्रोविजनल आंसर की होता है वो ऑलरेडी हर क्वेश्चन के साथ बना होता है। तो अगर बीपीएससी चाहता तो उसी दिन वो 1 या 2 दिन में वो आंसर की रिलीज कर देता। उसके बाद फिर जो भी आपत्ति मिलता है, ऑब्जेक्शन मिलता है, उसको फिर बीपीएससी एक मीटिंग करके उसमें फिर कंसीडर करके जो भी क्वेश्चन को करना है उसको दोबारा देता है। ये 4-5 दिन की प्रक्रिया थी। अब तक रिजल्ट टीआरई 3 का आ गया होता। जानबूझकर सरकार इसको लटका रहा है क्योंकि अगले साल जो एक ही मुद्दा है जो सबके समझ में आ रहा है, अगले साल चुनाव है बिहार में नवंबर में। 1 से 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। सरकार ये दिखाना चाहता है कि हम जो इलेक्शन का साल होता है 2025 में जो इलेक्शन होगा उसमें जनवरी फरवरी तक टीआरई 3 वाले को ज्वाइनिंग करवाएगा और फिर मई जून तक में टीआरई 4 नोटिफिकेशन निकाल के फिर उसका रिजल्ट दे देगा जुलाई अगस्त तक में। सरकार का यही मंशा है, इसको लटका रहा है और कोई मुद्दा नहीं है इसको इतना खींचने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आंसर की अभी 1-2 दिन में फाइनल आंसर की 11th 12th 9th 10th का आ जाएगा, उसके बाद कितना टाइम लगेगा रिजल्ट देने में? 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेगा। वो सरकार चाहती तो रिजल्ट अभी दे सकती थी। क्या बोलिए, हम 15 अक्टूबर के बाद देंगे, मतलब 15 अक्टूबर नहीं, अभी अक्टूबर लास्ट या नवंबर के 15 नवंबर से पहले तो आप मान के चलिए रिजल्ट आने वाला है और ज्वाइनिंग सबको करवाएगा जनवरी फरवरी में। ठीक है, बाकी मुद्दा को तो भूल जाए, चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, चाहे वो डोमिसाइल का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, सब पे आयोग अपना हाथ खड़ा कर लेता है कि हमारे बस में नहीं है, शिक्षा विभाग हमें कहेगा तो हम कर देंगे। तो बाकी तो हर चीज़ तो बीपीएससी खुद ही कर रहा है, लेकिन उसको पता है टालना है स्टूडेंट के साथ। बिहार में जो है, बिहार के जो लोग हैं उसके साथ यही खेला खेलना है। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, रिक्रूटमेंट निकालना है, आधे सीट भरना है, आधे सीट खाली रखना है, फिर उसी को जोड़ के अगला में डाल दो। आंकड़े बताते रहो लोगों को, फर्जी आंकड़े बताते रहो। अभी देख लीजिए टीआरई 1-2 में कितने बच्चे रोज़ निकल रहे हैं, सही से जांच करवा लीजिए। गारंटी बता रहा हूँ, आधे बच्चे फर्जी भर्ती हुए हैं, आधे बच्चे फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी विकलांग, फर्जी सारे सर्टिफिकेट डोमिसाइल बना बना के लोग भर्ती हो गए हैं। ठीक है, बिहारी बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बिहारी बच्चे भटक रहे हैं। भाई तुम दूसरे स्टेट वालों को नौकरी दोगे क्यों? किस बिना पे दोगे? राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, असम हो, केरला हो, हर स्टेट में ऐसे क्लॉज, उड़ीसा हो, क्लॉज बनाया गया है जहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट को ही नौकरी मिलता है। ये छोटी सी बात बिहार सरकार को समझ में नहीं आता है। हमारे नीतीश कुमार का एज इतना ज़्यादा हो गया है, 75+ हो गए हैं, बुद्धि उनका काम कर नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहे हमारे बिहार के लोगों के लिए क्या करना है।
जब तेजस्वी की सरकार थी तो बीजेपी वाले रोड पे उतर के बोल रहे थे हम डोमिसाइल लागू करेंगे। अब बीजेपी सरकार में आ गई तो अब उसको कोई मतलब ही नहीं है, अब तेजस्वी बोल रहे हैं, फिर तेजस्वी आएगा फिर वही बात बोलेगा कि नहीं नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये तीनों पार्टी मिलकर कुछ नहीं कर रहा है। सिंपल मुद्दा था, तुम 90% डोमिसाइल करो, 10% तुम ओपन रखो, जिसमें बिहार के बच्चे भी आएंगे, बाहर के बच्चे भी आएंगे। ठीक है, तुम लाखों भर्ती कर रहे हो, बिहार के बच्चे रोड पे घूम रहे, किसी को नौकरी मिल नहीं रहा है, तुम किसको नौकरी दे रहे हो किसी को पता नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बिहार सरकार के पास। तो बहरहाल आज का यही था कि TRE-3 का रिजल्ट आपको अक्टूबर लास्ट में, नवंबर फर्स्ट वीक तक आने वाला है, और ये मैं ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से बता रहा हूँ। BPSC ने भले ही 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर कहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक ही जो है रिजल्ट आने की संभावना है। दूसरा मुद्दा है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। ये आप मान के चलिए कि मई से जून, अप्रैल से जून के बीच में आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, और जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा TRE-4 का। हो सकता है इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी दे दे TRE-4 का, या हो सकता है इलेक्शन के बाद भी रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा मायूस होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। आप देख लीजिए TRE-3 पिछले 1 साल से लटका हुआ है, आगे भी ये लटका रहेगा। तो ये मुद्दा जो है बहुत ही स्टूडेंट के लिए